रोक रोक हाँ। तो जब बहस करोगे ऐसी तो बहस के जवाब ऐसे ही आएंगे। और जब सीताराम करोगे तो उधर से भजन आएगा, और जब तुम ऐसी बहस करोगे तो आएगा वो लॉजिक ऐसे ही आएगा। हाँ मैं पूछ रहा, मैं आ रहा जनता पे, आने दो जनता पे, आने दो। कहां से आए हो? ठीक है, नशा कम किया करो जी। बोलिए जी। मैं प्रयागराज का हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रयागराज से हैं आपका। और मैं आज देख रहा था कोई कि बोले भैया अमृत खत्म हो गया, अब जाओ अपने अपने घर, तो मैं देख रहा था। बहुत दिन से बोल रहे क्योंकि उसमें परेशानी हमने बहुत झेली। हाँ लेकिन मैं मालूम है, लेकिन वो आप ऐतिहासिक क्षणों के भागी बने, ये बात सच है। सबसे बड़ी बात ये है, हाँ। 24 घंटे के भंडारे चले, प्रयागराज वासी परेशान हुए लेकिन उन्होंने उतना सेवा भी की। लेकिन आते अब ये समाजवादी पार्टी वाले जो कह रहे हैं, दो चीजें बोलना चाहता हूँ। पहली ये कि आप ये बताओ कि सफाई महोत्सव की बात कर रहे हैं तो 2017 के बाद आज तक क्यों नहीं हुआ? वो किसके पैसे से होता था? हमारे पैसे से आप अय्याशी करते थे, और यहाँ श्रद्धा के लिए सिर्फ 4,500 करोड़ में आ गए, इतने सारे पुल बन गए, इतना सब कुछ हो गया, 65 करोड़ लोग वहाँ नहा के आए हैं। 4 लाख करोड़ रुपए का, 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस का जब बात हो रही है जी। सिर्फ सवाल आने, सवाल आपका जायज है, सवाल समाजवादी को दे दूं, उसके बाद आ जाऊं आपके पास जी। अभी सनातन धर्म की बात करते हैं, हम जब पूजा करते हैं ना, पूजा पाठ तो क्या कहते हैं? सत्य सनातन धर्म की जय हो। नहीं आप तो वही है जो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ते हैं। इसीलिए रुक जाइए, सुन लीजिए। हाँ क्यों ना कहेंगे आपसे? हाँ तो यहाँ तो पूछ रहे हो कि माफी मांगी, वहां माफी मांगी, रामचरितमानस जला दिया, फाड़ दिया पन्ने, माफी मांगी नहीं मांगी? इतने आपने भी न पूछा होगा जो निषाद अभी जब हम कान पकड़े तो मेरे दोनों कान पकड़ लिया करो, है ना? बीजेपी के प्रवक्ता कोई गूंगे थोड़े सीमेंट पी के थोड़े आए जो नहीं बोल पाएंगे, आप ही बोलोगे। नहीं बोलना है, नहीं बोलना, मैं नहीं बोलने दूंगा उनको। आप आइए, मैं सिर्फ समाजवादी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, नहीं पूछूंगा उनसे। मैं कहा भी पूछो बीजेपी से, वो रामचरितमानस इनका है क्या? इनका है रामचरितमानस? बड़ा सनातन पे भाषण दे रहे हो इतनी देर से। इन्होंने तो बेचारों ने कभी पढ़ी नहीं रामचरितमानस। अरे समाजवादी है तो क्या हुआ, रामचरितमानस हमें पता है। हाँ तो तुम ही पन्ने फाड़ दोगे, तुम ही पन्ने फाड़ोगे। नहीं फाड़ दे, तभी वो भी पन्ने की तरह निकल गए, वो भी पन्ने। तब नहीं बोले तुम, तब उसे नहीं निकला। सनातन के अपमान पर सबसे आगे ये मृत्यु कुंभ पर प्रश्न पूछा था आपने कि सही कहा या गलत कहा। आज तक इनकी हिम्मत, आज भी हिम्मत नहीं है कि पूछ ले ममता बनर्जी से कि आपने गलत कहा। नहीं, सनातन का अपमान हो, इन्हें अच्छा लगता है। रुक जाए, अभी जो मैं कह रहा था कि बोलते हैं सत्य सनातन धर्म की जय हो। पूरी सरकार ने पूरे कुंभ मेले में 30 लोगों की मृत्यु के अलावा 31वीं मौत को स्वीकार नहीं किया। सैकड़ों लोग मर गए, जबकि 79 तो उन्होंने रिसीव करवा दिए, रिसीव हो गए। तो बोले जब सत्य सनातन धर्म की बात। रुको, ठीक सत्य बोलो। समाजवादी पार्टी का चरित्र चित्रण देखिए, यहाँ खड़े होके तो हिंदू बन रहे हैं, फिर जाएंगे इफ्तियार पार्टी में खाना खाने, टोपी भी लगा लेंगे। सुन लीजिए, और ये समाजवादी पार्टी वही पार्टी है। देखिए मेरे साथ मैं एक बात कहूंगा, इफ्तार पार्टी में जाने का कोई मनाही नहीं है, इफ्तार पार्टी में जाएं, लेकिन हाँ ये नहीं है। पांडे जी नीचे। इफ्तार पार्टी में आप जाएं, इफ्तार पार्टियां हो, अच्छी बात है, लेकिन हाँ आपको ये लाइसेंस किसी ने दे दिया कि रामचरितमानस के पन्ने फाड़ दें आप, और फिर सनातन का सवाल पूछें जी। पांडे रुको, लो ये, हाँ जी। देखिए ये समाजवादी पार्टी वही है जिन लोगों ने राम भक्तों पे गोली चलवाई थी, ये वही है। इनका चरित्र चित्रण आप क्या जानिएगा? जो राम भक्तों को मरवाने का काम करे, क्या आप उनसे हिंदू का संरक्षण मांगेंगे? सुन लीजिए, जब राम मंदिर बना तब भी ये विरोध में थे, जब 370 हटी तब भी ये विरोध में थे, तब हमने यूसीसी की बात करी तब भी ये विरोध में थे, जब कुंभ हुआ तब भी ये विरोध में थे। बताइए हिंदू समाज के साथ ये कब खड़े हुए आज तक? संजय निषाद मुख्यमंत्री जी के बगल में मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने कहा रुको, मैं एक बार सवाल पूछ, तुम निषाद राज से नहीं, तुमने, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, सवाल तो पूछने का हक है। निषाद जी से आप प्रेरणा लेते हैं ये मुझे नहीं पता था, पैर तुम्हारे कहां लो पकड़ लें। तुम निषाद जी से अगर प्रेरणा ले रहे हो तो मुझे नहीं पता था। मैं तुलसीदास से ले रहा हूं प्रेरणा, तुम निषाद जी से ले रहे हो प्रेरणा, क्योंकि जो तुम्हारे यहां मंत्री बने इसलिए नहीं चुनना चाहते। मैं तुम आज कारण बता दोगे, तुम अगर एक कारण बता दोगे, तुम एक कारण, मैं तुमसे पूरा डिबेट में सारे लोगों को वापस सिर्फ तुमसे सुनूंगा। तुम मुझे एक कारण बताओ, तुम मुझे एक कारण बताओ, रामचरितमानस के पन्ने क्यों फाड़े?
मैं बता रहा हूं, जिन्होंने रामचरितमानस के पन्ने फाड़े, जिन पर आरोप लगा, आप बताइए योगी सरकार ने उनको जेल भेजा, उन पर मुकदमा लिखा, कहां भेजा जेल बताइए? ये मिले हुए लोग थे। और दूसरी बात, संजय निषाद, अब बात कहूंगा, एक सेकंड भाई, क्यों डिस्टर्ब करो, पूछना चाह रहा हूं, संजय निषाद ने कहा खीर खाने से कोई पैदा नहीं होता, राम भगवान का अपमान किया, और बीजेपी ने क्या करा, उनको मंत्री का पद दे दिया। शर्म बची नहीं है? प्रश्न मुझसे पूछते हो और आपके शो में, आपके शो में जब दुबे जी मेरी बात सुनो, दुबे जी सुने, ना तो राम इनके हैं सिर्फ, और ना राम सिर्फ आपके हैं। ये राम जो है जनमानस के सबके हैं, और किसी को अपमान करने का कोई हक नहीं है। जी मैंने कह दिया। प्रियंका मैं बात हूँ। हाँ। जी देखिए प्रतीक जी, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीति से परे होने चाहिए। धर्म होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि धर्म हर कोई, मैं कहती हूँ हिंदुस्तान के अंदर धर्म के नाम पर लोग हर, चाहे महाकुंभ हो चाहे मंदिर हो, हमेशा तो प्रियंका कितना अच्छा महाकुंभ हुआ, कितना हर्षोल्लास के साथ हुआ, 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, इसमें खुश होना चाहिए कि इसमें ये सवाल उठना चाहिए? मुझे बताइए आप। दुखी तो आज माँ गंगे भी होंगी, दुखी तो आज उनकी आंखों में आंसू भी होगा, क्योंकि माँ गंगे प्रदूषित हो रही है। और सोनम वांगचुक ने ट्वीट किया है कि 144 साल बाद अगर महाकुंभ आएगा तो आप रेत के ऊपर करेंगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से प्रदूषण बढ़ता रहा और हम लोगों ने इसमें ध्यान नहीं दिया तो हमारे देश के अंदर सारी नदियां, मैं कहती हूँ माँ गंगे नहीं, आप यमुना पे, मैं तो यमुना पे भी बात करूंगी, मैं तो हिंडन नदी की भी बात करूंगी। अगर हमारे देश के अंदर जल नहीं बचेगा तो आप सोचिए आपके जो बच्चे हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और किस तरह से जिएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर राजनीति ना करें। मैं कहती हूँ आप डुबकी लगाइए, मैं कहती हूँ डुबकी लगाइए, लेकिन अगर प्रदूषण हो रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी है, और ये हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं सरकारों की नहीं, मैं सारी सरकारों की। भाई एक मिनट, ठीक, टेकन योर पॉइंट। जी मैं बिल्कुल बाबूजी से लूंगा। एक मिनट रुको भाई, बाबूजी मैं तो आप ही से लूंगा ममता जवाब। जी पानी का फ्लो होता है उस जगह का बैक्टीरिया कभी सवाल नहीं उठता पैदा होने का। और दूसरा ये बात है कि जो कुंभ में अरेंजमेंट इस बार हुआ है, ऐसा अरेंजमेंट कभी हो नहीं सकता। हाँ, जब ये जो 60 करोड़ जनता ने जाकर स्नान किया। भाई देखिए, जिसको जाना है जाए, और जिसको बहस करनी है वो वहां जाकर बहस कर। यहाँ पे बहस हमारे साथ होगी। जी 60 करोड़ जनता ने स्नान। सुनिए, 65 साल का बुजुर्ग कोई बात कर रहा है, वोट तो लेना है आपसे, लेकिन बात ही नहीं सुननी आपकी। 80 ईयर्स है, आई एम 80 ईयर्स ओल्ड। 80? हाँ, मैं तो आप लग 65 साल के रहे, प्रभु ऐसे ही रखे। जी जो 60 लाख से ऊपर, 60 करोड़ ऊपर करोड़ से ऊपर लोगों ने स्नान किया है, ये कोई साधारण बात नहीं है। इतना बढ़िया अरेंजमेंट ना कभी कर सकता है, ये योगी सरकार ही कर सकती थी जिन्होंने किया है। राइट, जी बोलिए। प्रतीक जी, हम एक दिन के लिए कुंभ नहाने गए थे और 11 दिन रहे और एक पैसा मेरा खर्च नहीं हुआ। इतनी बढ़िया व्यवस्था थी। 11 दिन, मैं 4 दिन वहाँ पे था। एक दिन के लिए मैं गया था। नहीं मैं तो एक दिन के लिए गए तो एक ही दिन, देखो जो प्लान बनाया करो उसी प्लान पे रहा करो। एक ही दिन इतना भव्य व्यवस्था था कि छोड़ के आने का मन ही नहीं कर रहा। रुको, मैं ले लूंगा वकील साहब, मुझे मालूम है। जी ऐसा है ना सर, कहना जिसमें जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी जैसी, गिद्ध को गिद्ध समझे? नजर आया। जैसे गिद्धों को तो योगी जी कहा ना कि सब नजर आए, ऐसे समाजवादियों को कुछ नजर आ रहा है, कांग्रेसियों को कुछ नजर आ रहा है। नहीं, मैं ये विरोध सिर्फ ये बात के धर्म और राजनीति, धर्म के साथ हमेशा राजनीति शुरू से ही रही है। क्या कांग्रेस ने अभी थोड़ी देर पहले कहे तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? अरे इस्तीफा कांग्रेस ने कभी दिया आज तक? मुलायम सिंह ने कितने राम भक्त मरवा दिए, इस्तीफा दिया मुलायम सिंह ने कभी आज तक? किसी ने इस्तीफा दिया? पर अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने गुरुदेव वाला हिसाब से। राइट, ममता मुझे ना 2-3 चीजें बोलनी है। मुझे इतना दुख हो रहा है उन लोगों की सोच देख करके जिनको गंगा माँ नहीं लगती। ये वो लोग हैं जिनके लिए गंगा मैया बहता पानी है ना? और महाकुंभ, तेरा महाकुंभ मेरा महाकुंभ हो गया। आश्चर्य की बात है, यह हमारा महाकुंभ है, उस पर ऐसे राजनीति हो रही है। 1 किलोमीटर के स्ट्रेच पर 66 करोड़ लोग जाते हैं, ये क्या कमेंडेबल बात नहीं है? और यहाँ पर आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप मैनेजमेंट की बात कर रहे यहाँ पर आप हैं। 1 किलोमीटर का इलाका है जिसमें सब स्नान कर रहे थे, सब स्नान कर रहे थे और जबरदस्त मैनेजमेंट था, ये भाई लोग बोल रहे हैं। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बोल रही हूँ कि वहां पर 500 जो कैमरा लगे हुए थे AI से, उससे लोगों की मैपिंग हो रही थी, देखा जा रहा था कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, सबकी जानकारी थी सरकार, शासन और सत्ता के पास। तीसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ
कि मुझे आज ना जया बच्चन जी याद आ गई, जिन्होंने क्या बोला था सदन के बाहर, कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड, गंगा मैया मैली हो गई, क्योंकि भारत के श्रद्धालु अपने सनातन धर्म के महापर्व में जाकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बहता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी है वो। और दूसरी बात और बोलना चाहती हूँ कि जब 18 करोड़ लोग मात्र आए थे 2013 में और 35-40 लोग मरे थे, तो अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा दिया था क्या? इस्तीफा दिया था क्या? मैं अभी से लूंगा, मैं आ रहा हूं। सवाल ये है कि क्या सारे लोगों को नहीं जाना चाहिए था? सवाल दूसरा ये कि अगर चले गए 66 करोड़ तमाम सारी जातियों के लोग, एक ही जगह डुबकी लगा ली लोगों ने, तो क्यों दिक्कत हुई? क्या ये दिक्कत का कारण है या वास्तव में पर्यावरण की इतनी चिंता हो रही है? मैं ये जानना चाहता हूं, ये विषय है, क्योंकि प्रियंका ने शुरू किया, आपने जवाब दिया, मैं ये जानना चाहता हूं, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जी, मैं आया प्रियंका। नहीं, पर्यावरण का विषय नहीं है। काशी मठ की हालत हमने देखी, हिमालय में जिस तरह से कैसे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, किस तरह से चीजें हो रही हैं, क्या पर्यावरण विषय नहीं है? और इस तरह से माँ गंगे क्या हमारी माँ गंगे नहीं है क्या हम उसकी पूजा नहीं करते हैं? तो क्या इसका मतलब ये है कि अपनी माँ गंगे को आपके हिसाब से सारे लोगों को नहीं जाना चाहिए था? सारे लोगों को जाना चाहिए, लेकिन अब समय के साथ परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। समय के साथ बदलाव जरूरी है, धर्म जरूरी है, पर्यावरण भी जरूरी है, और समय के साथ बदलाव भी। तो फिर ये आपको सवाल पूछने का कतई हक नहीं है कि 100 करोड़ लोग क्यों नहीं गए? तब यह सवाल पूछने का किसी को हक नहीं है कि 100 करोड़ लोगों का न्योता था, क्यों नहीं गए? जब आपको इतना पर्यावरण किया, आप सोचते गंगा में नहाने का सैंक्शन होना चाहिए, राशनिंग होनी चाहिए, तो फिर आपको 100 करोड़ लोगों का सवाल नहीं पूछना चाहिए। जी स्वाति, मैं आ रहा हूं, तब तक तर्क तुम ढूंढ लो। तुम हो वकील, तुम करते हो बुद्धि से, और मैं चलता हूं यहां से। तुम बुद्धि से तर्क लाते हो, मैं यहां से तर्क लाता हूं। जी ढूंढो। बाय एजुकेशन मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, तो जो गंगा सफाई की बात हो रही है, और उसी संगम के किनारे झूसी में नैनी माइनॉरिटी कॉलेज में मैं 4 साल रही हूँ, और उसी संगम के पानी का हर हफ्ते माइक्रोबियल एनालिसिस किया है। तो मैं तो फैक्ट्स के साथ 2004 से और 9 के बीच का दिखा सकती हूँ। ये जो कह रही है कि जो योगी जी ने कहा कि गंगा अपने से सफाई कर लेती है, ये सत्य है, ये सनातनी तौर पे सत्य तो है ही, ये साइंटिफिकली इसलिए सत्य है क्योंकि 1100 बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं गंगा माँ में, उनके प्रवाहित होने वाली नदी में, जिनका काम ही है बैड बैक्टीरिया को खुद ब खुद खा करके और खत्म करना। और ये मेरी बात तो है ही, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, बहुत दावे के साथ कह रही हूँ। पद्मश्री सोनकर जी का भी एक आर्टिकल अभी बहुत धूम मचाया है, जाके पढ़ लीजिएगा, कैसे सफाई होती है पता चल जाएगा। अब बहुत तरह की बातें हो गई, बहुत तरह। अरे योगी जी साफ कर रहे नहीं दिख रहा आपको? अरे ले जाओ सबको लेके जाओ। ये पेट में मरोड़ है क्योंकि योगी जी सफाई कर्मियों के साथ बैठ के आज भोजन कर रहे हैं, इनके पेट में मरोड़। इस दीवार पे वही कंकड़ मारेगा, ईंट मारेगा जो बेहद ईमानदार हो, सवाल वही पूछेगा जो गए हो सफाई करने के लिए। जो लोग सफाई करने गए हो सवाल वही पूछें, क्योंकि अगर सिर्फ सरकार की और लोगों की जिम्मेदारी है तो फिर सवाल तो यही पूछेंगे और कोई पूछ नहीं सकता। इनकी जिम्मेदारी है, सवाल ये पूछेंगे। जी प्रतीक भाई, जैसे सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, वैसे ही हर सनातन विरोधी को हिंदुओं के कार्यक्रम में सब गंदा गंदा दिखता है। महाकुंभ की भव्यता इन्हें नहीं दिख रही, महाकुंभ में करोड़ों लोग का भक्ति भाव इन्हें नहीं दिख रहा, वहां जातिवाद खत्म होते हुए नहीं दिख रहा, वहां सामाजिक समरसता नहीं दिख रही। वहां सोचिए, लोग ट्रेन से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, बोट से आ रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं, आने को तैयार हैं, उन्हें कोई भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। इन्होंने कैसे कैसे बहाने ढूंढे, कभी वीवीआई के नाम पे बदनाम करते हैं, कभी पानी की स्वच्छता के नाम पे बदनाम करते हैं, कभी कोई हादसा हो जाए तो उस पर बदनाम करते हैं, कभी 144 साल का आंकड़ा। तो ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री माफी मांग कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं पहले दिन से, जब से महाकुंभ की भव्यता बनी है, पहले दिन से उसे बदनाम करने के सिर्फ नए पैंतरे ढूंढ रहे हैं। दिक्कत क्या है, इनको लग रहे हैं पेट में मरोड़े, इनको लग रहा है ये हिंदू इकट्ठा कैसे हो रहा है, ये हिंदू जातिवाद छोड़ के इकट्ठा कैसे हो गया। 60 करोड़ हिंदू एक जगह डुबकी लगा रहा है, वो भी भक्ति भाव से। अब इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्यों? इनको अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस खतरे में नजर आ रही है। एक वकील साहब खड़े हैं, अगर नहीं पूछा, ममता गिव मी अ सेकंड। मैं सिर्फ इन लोगों का चेहरा आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ।
जब भी सनातन के कार्यक्रम होते हैं, महाकुंभ होता है, पर्यावरण खतरे में आ जाता है। होली आती है, पर्यावरण खतरे में आ जाता है। दिवाली आती है, पर्यावरण खतरे में आ जाता है। वाह रे दोगलों वाह, कमाल है तुम्हारा, शर्म करो तुम लोग और डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। बस इतना ही बोलना है। बनता ले लो, मैं जवाब मुझे मालूम है। देखिए मैं नहीं तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप तो मालूम ही, आपको जवाब मालूम है इनका। लेकिन बात सिर्फ सनातन की नहीं है, बात तमाम पहलुओं से जुड़ी है। सनातन का मतलब वो जो वो वेकता, मैं बता रहा हूं, सनातन का मतलब वो वेकता उदय होते हुए सूर्य को जो अर्घ्य दे, डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ्य दे, वो पानी के महत्व को जानता है, जीवन को जानता है। तो सनातन का मतलब तो मुझे पता है। लेकिन हाँ, मैं गंगा मैया पे ही आऊंगा, मैं आऊंगा, कांग्रेस से जरूर सवाल पूछूंगा जी। मैं हाँ जी, हाँ क्या हुआ प्रतीक जी? मैं कहना चाहता हूँ कि इटली कल्चर वालों को, अरे ये सब ना कहा गया। मुझे सुनिए आप मेरी प्लीज। इटली कल्चर, स्विमिंग पूल कल्चर वालों को सनातन के बारे में क्या पता? ये क्या जाने? बहुत बढ़िया। ये क्या जाने महाकुंभ की भव्यता को, दिव्यता को और सनातन कल्चर को? ये तो इटली कल्चर वाले लोग हैं। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्लाम है। अच्छा जनाब, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं? बिल्कुल, क्योंकि आपने ऐसा विचार दे दिया है कि बहुत देर तक लोग सोचने लगेंगे। बस छोटे से ब्रेक का